पॉडकास्ट कोई एक इंटरव्यू नहीं है। पॉडकास्ट है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए। पॉडकास्ट इस बात के लिए भी जाना जाना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने विचार क्या रखता है इस समाज के लिए, युवाओं के लिए, अपनी उस शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अगर वो समाज में रह रहा है तो इन तमाम चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है। और फिर पंडित विकास दुबे जी युवा हैं, उनके दिलों में बसते हैं वो युवा जिनको वो जी जान से चाहते हैं, रात दिन उनके साथ खड़े रहते हैं। हर व्यक्ति के अपना उम्र के साथ एक परिचय होता है। किसी का शिक्षा का परिचय होता है, किसी का डॉक्टरी का परिचय होता है, किसी का खेल का परिचय होता है। आज हमारे बीच पंडित विकास दुबे जी हैं और हम जानेंगे उनका राजनीतिक परिचय और वो राजनीतिक सफ़र जिसके दम पर वो यहाँ तक आज पहुँचे हैं। मैं विगत 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूं। 98 में मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। पहला विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा DVS कॉलेज से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री रहा। क्या बात। उसके बाद जिला अध्यक्ष हुआ जी। उसके बाद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हुआ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हुआ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ। क्या बात है। और मंडल का प्रभारी रहा जी। जहानाबाद विधानसभा प्रभारी रहा। बहुत सुंदर। इस राजनीतिक जीवन में मैंने अपनी विचारधारा से कभी कम्प्रोमाइज। इतना लंबे समय रहा विद्यार्थी परिषद से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपका जुड़ाव रहा और मेन बॉडी भारतीय जनता पार्टी तक यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी लंबा समय आपने व्यतीत करा और उस वक्त व्यतीत करा जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार नहीं हुआ करती थी। आपने अपना सब कुछ उसमें लगाया है। आप चाहते इंजीनियर बन सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, वकालत कर सकते थे, लेकिन आपने सर्वस्त्र इस पार्टी के लिए झोंका है। अब अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं इस पार्टी के अंदर? देखिए, सामाजिक जीवन में मैंने पहली बार NDA का टेस्ट दिया था। क्या बात है। और उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। मेरा मानना है, मेरी सोच हमेशा देश भक्ति, देश के लिए कुछ करने की थी। तो आप सेना में अगर जाके भारत माता की रक्षा या भारत माँ के लिए कुछ करना चाहें जी, अगर नहीं जा पाए जी, तो उसके भी ऑप्शन है। कई रास्ते हैं। मैंने जिस विचारधारा से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी से, मैं उसमें रह के भी देश की सेवा कर सकता हूं, ऐसा मेरा मानना है। आपका बिल्कुल मानना है। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको उस कद पर रखा है, क्या आप इस पर सहमत हैं? बिल्कुल। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बताया तो मुझको महामंत्री बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, कई दायित्वों से आपको नवाजा गया है। कई दायित्वों में रहा मैं बराबर। मुझे सेवा करने का मौका मिला। मुझे और ज़्यादा और विपरीत समय पे जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, कई आंदोलनों में भाग लिया, कई बार जेल गया जी। और जो समस्याएं थी सामाजिक जीवन में, और निरंतर लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप स्वतंत्रता दिवस पर एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये दिमाग में कैसा आया और जिसकी तारीफ कानपुर शहर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भर में हुई है, और कैसे मन में विचार आया और कैसे लोगों का कारवां आपसे जुड़ता गया? देखिए, तिरंगा यात्रा, विभिन्न प्रकार की यात्राएं निकलती हैं जी। तो क्यों ना मैंने कहा कि देश के लिए एक यात्रा। क्या बात है। और ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा बन के नहीं, 15 अगस्त की जो यात्रा है वो उन शहीदों को, जिनके घर में चिराग बुझ गए, आने वाली जनरेशन जो है उनको ये पता होना चाहिए
कि आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, उसके पीछे पता नहीं कितने लोगों का बलिदान, कितने लोगों का त्याग, तपस्या, तो उसको हमेशा जिंदा रहे उनके मन में। ये यात्रा उनको नमन करते हुए मैंने कहा। युवा विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, खुद भी युवा हैं। अभी एक छोटा सा मसला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, करीब 6-7 लाख स्टूडेंट उससे प्रभावित हुआ है। नेट का पर्चा लीक हुआ और तमाम युवाओं को उसमें ठेस पहुंची, परीक्षा कैंसिल हुई, प्रधान जी के इस्तीफे की मांग भी होने लगी। आप इसको कहां पर देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है जी, लेकिन हमारी सरकार उस आखिरी जड़ तक जा रही है और जिसने भी, आप यकीन मानिए, उसमें जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हुआ है। इसी में कुछ लोगों ने शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, राजनीतिक फायदा उठाते हुए एक कॉकरोच पार्टी का निर्माण कर डाला अनान फनान में, और कि हम सब कॉकरोच हैं। ये एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जस्ट लाइक ऑल द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन या यूट्यूबर्स, ये सब कॉकरोच हैं उनकी निगाह में। तो एक कॉकरोच पार्टी का निर्माण हो गया। इसको विकास दुबे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आपको बताएं, जो देश जिस हालत में था जी, और जिस परिस्थिति में था, उसको किस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उससे बाहर निकाला है। तमाम मतलब आपको बताएं, कई देश, कई ऐसी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत को किस तरह, ये जो भारत गौरवशाली भारत बन रहा है, ये भारत जो अब किसी से डरने वाला भारत नहीं है, पलट के जवाब देने वाला, ये वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है। ये वो भारत है कि अपने जो देशवासी हैं उनके सम्मान की लड़ाई लड़ना जानता है। तो उसके लिए बहुत ताकतें लगी हैं कि भारत को किस तरह नीचे डाउन करें। और ये कॉकरोच पार्टी और कई जगह से, ऐसे देशों से हम कहना नहीं चाहेंगे, और फंडिंग हो रही है। अच्छा, उसमें कई अपने भी, मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं लग रहा है, और बहुत मतलब मन खराब होता है कि अपने ही देश के कुछ ऐसे लोग जो भारत को, कि किस तरह से भारत नीचे जाए, डाउनफॉल पे जाए। आप ये समझ लीजिए, एक नेपाल में जिस तरह से अंदरूनी हुआ था, युद्ध की स्थिति आई थी, उस स्थिति को यहाँ भारत में लाने की कोशिश, वो सब खुलासा हो चुका है। तो ये भारत को तोड़ने की साजिश आज से नहीं, ठीक है, यदा से चलती थी। कानपुर के अंदर लगभग 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 सालों से केंद्र के अंदर है। काफ़ी पैसा आया है कानपुर महानगर के विकास के लिए, और कई विधायक भी हैं। अब तो सांसद रमेश अवस्थी जी भी पार्टी में हैं, सांसद भी हैं। आपको लगता है कि जितना पैसा आया है कानपुर के अंदर उतना विकास हुआ है? विकास की देखिए बात करें तो विकास तो हुआ है, और कानपुर ऐसा एक ऐतिहासिक शहर जो अपने आप में जाना जाता है। यहाँ का युवा, उसकी जो एनर्जी पोटेंशियल, इतना पावर है, वो अपने काम को विकास को युवाओं के पोटेंशियल से मत जोड़िए विकास जी। आप विकास बताइए, मेट्रो को हटा के बताइए। मैं भी उसी कानपुर से हूँ, और मुझको भी जो ताकत मिली है वो कानपुर के पानी और उससे आई नो वेरी वेल, आपको जो ताकत मिली है वो युवाओं से ही मिली है। विकास कितना हुआ है? विकास मेट्रो को हटा दीजिए, मेट्रो को हटा दीजिए, आप पुल के निर्माण। और इस समय हमको गर्व होना चाहिए, हमारे जो इस समय सांसद जी हैं माननीय रमेश अवस्थी जी, उन्होंने तो ये समझ लीजिए, वो हर प्रयास उनका ये रहता है। उनके आने के बाद एक छोटी सी भी फैक्ट्री अगर चालू हो तो बता दीजिए। आप सिर्फ इधर सुन लीजिए, आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं,
कनेक्टिंग पावर, पुल, आप फैक्ट्री लगा लीजिए, इधर से उधर माल ही नहीं ले जा पाएंगे तो उस फैक्ट्री का क्या करेंगे? अरे ऑलरेडी आप नेशनल हाईवे स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई। नहीं, स्ट्रक्चर जो यहाँ का है, अब यहाँ देखिए, अब उन्होंने जो दिल्ली चौकी पे कितना जाम लगा, हाँ लगता है, उसको पुल का निर्माण, मतलब एक यानी ये रमेश अवस्थी के पहले जो सांसद रहे उन्होंने फिर कुछ काम ही नहीं करा। क्यों नहीं किया? उन्होंने, मेरी बात सुनिए, उन्होंने काम किया, इसीलिए आज इधर सुन लीजिए, उस काम को रमेश अवस्थी जी ने और आगे बढ़ाया है। ठीक है, उनकी जो ऊर्जा है उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। हैलट कितना सुधरा है? कानपुर हैलट आज देख लीजिए, हैलट उर्सला की आज स्थिति देख लीजिए। मैं तो अभी मेरे युवा मोर्चा का मंडल का, युवा मोर्चा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री वहां पर दिव्यांशु का है, वो एडमिट था। मैं जब गया हूँ उस कमरे में, मैं देखता हूँ कि पहले और अब में कितना नर्सिंग होम से बेटर रूम है वहाँ पर, बहुत अच्छी सुविधा है और इतने कम पैसों में। तो मैं तो कहूँगा किदोई नगर विधानसभा क्षेत्र में आपका निवास है जी। काफी वक्त भी आपने गुजारा है, कई युवा आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ प्रशासन का अध्यक्ष रहा हूँ भी, लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जी। किदोई नगर विधानसभा में, और वहाँ का बहुत युवा यहाँ पर हमारे साथ के कॉलेज के छात्र नेता, हमसे जुड़े मतलब जितने भी छात्र नेता युवा हैं, वो किदोई नगर विधानसभा में बहुत आधे से ज्यादा बढ़ रहा है, लगभग हर गली में दो चार लोग हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या कभी मन में मंशा आई कि किदोई नगर विधानसभा से मुझे भी ये जनता या पार्टी मुझे काम करने का मौका प्रदान करे और मुझे भी इस क्षेत्र के लोग विधायक के रूप में? राजनीतिक क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, संगठन ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी उसको मैंने पूर्णता से निभाया। युवाओं की जहां बात आई वहां आंदोलन के जरिए किसी भी तरह से मैंने उनके बीच, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, धीमे धीमे उसी पर आ रहा हूँ। मैंने संगठन का भी काम किया, लोगों के बीच गया, सामाजिक उस पर भी बहुत काम किए हैं जी। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। अगर संगठन चाहेगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं। कुछ काम मैं नहीं कर सकता हूं, उनको मैं क्या कहते हैं प्रतिनिधि के रूप में करना चाहूंगा। तो पार्टी आखिर क्यों आपको अभी निगलेक्ट कर रही है, नकार रही है, या अभी मौका नहीं देना चाहती है? ऐसा क्या कारण बन रहा है? पार्टी नकार कि लोग ज्यादा हैं पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हर एक उस व्यक्ति को, आप समझ लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति है उसकी भी चिंता पहले करते हैं। जो हमारे यहाँ, इसलिए पार्टी की आंखें आपको चारों तरफ देख रही है। और आपको एक बात बता दें कि मैंने जब पार्टी ज्वाइन की जी, अगर मुझको विधायक बनना होता तो मैं अभी किसी भी दल में जाके अभी तक विधायक बन चुके होते, बिल्कुल। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए थे और विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, मेरे लिए संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है और सेवा लोगों की। मैं वो किसी भी रूप में पद मेरे पास है उस रूप में नहीं है तो भी मैं उस रूप में सदैव लोगों के बीच रहता हूँ और उनके किसी भी काम को। किदोई नगर विधानसभा में कोई एक ऐसा काम जिसको देखकर आपको खुशी होती हो, वाह हाँ ये काम हुआ है? कई काम हुए, फिर भी एक कोई, मैं कई को छोड़ दे रहा हूं। अभी अस्पताल ही बनने जा रहा है। कब बनेगा सर? 10 साल हो गए, बन के तैयार हो चुका है। चालू कब होगा? कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उनको कंप्लीट होते बहुत जल्दी, आप देखिएगा उसमें उद्घाटन होने वाला। ठीक है। विकास दुबे अगर विधायक बने, सपोज दैट, अभी आप है नहीं, पार्टी ने भी आपको चुना भी नहीं है, अगर पंडित विकास दुबे किदोई नगर विधानसभा से आने वाले भविष्य में विधायक बने तो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा कि ये काम किदोई नगर विधानसभा के अंदर होना चाहिए? देखिए, काम की कोई सीमा नहीं है जी, ठीक है। फिर मन में एक मिशन होता है कि यार ये होना चाहिए यार। देखिए, यहाँ के जो पुराने अस्पताल हैं
उनको जैसे अपने यहाँ जागेश्वर जागेश्वर बड़ा अस्पताल है। बड़ा अस्पताल है, अभी उसमें हमने माननीय सांसद जी से चर्चा भी की थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जी, उसको जीर्णोद्धार करके उसको फिर उसी रफ्तार में हम सब लोग ही, हमें लग रहा हर दूसरा व्यक्ति जागेश्वर अस्पताल की पैदाइश होगा। हाँ, मैं खुद भी स्वयं वहाँ पर पैदा समझ हुआ। सकता हूँ। यहाँ की जितनी भी दक्षिण की गिरवई नगर विधानसभा के जितने भी आसपास के भी लोग हैं, या मान लो विधानसभा से और अगल बगल के लोग, तो लोगों का जागेश्वर से जुड़ाव उसमें- रहा है उसमें। तो एक तो अस्पताल का ये जीर्णोद्धार ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए विधानसभा के लिए काम होगा। और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें भी कुछ काम करने की जरूरत है। कईयों की तो छतें गिरी हुई हैं। उनको भी ऐसा नहीं है। सरकार सब देखिए, अब सरकारी स्कूलों पर बहुत ध्यान, पहले की अपेक्षा अब देख लीजिए, उन पर बहुत ध्यान दे रही है। कानपुर के अंदर पिछले 10 साल में कोई एक वैसा विद्यालय बताइए जो प्राइवेट स्कूल का मुकाबला कर रहा हो। देखिए उसी दिशा में, अब देखिए आपने बोला तुरंत काम हो जाए, लेकिन अब सरकार उसी दिशा में काम हर साल हर सरकारी विद्यालय को लगभग 75 से 80 लाख रुपया आता है, उसके निर्माण, इसको जुड़ताड़, कुर्सी, मेज, लाइट, वो पैसा आखिर गया कहाँ? पहले आपको बात बताएं कि 100 बच्चे हैं, पहले भी उनकी ड्रेस आती थी, हाँ, मिड डे मील की योजना थी। आप पहले और अब में अंतर देखिए, किस तरह का उनको भोजन मिलता है, किस तरह की उनकी ड्रेस हो रही है। पहले तो पता चला जो ठेकेदार है वही खाए जा रहे उसमें घपला कर लिया। अब पारदर्शिता है सरकार में, लोगों को भरोसा है। युवा तो आपसे जुड़ेगा, ये तो डेफिनेट। बुजुर्गों के लिए क्या सम्मान है? देखिए हमारे लिए युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब सम्मानीय हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जो हमारी पार्टी है वो माताओं, बहनों को, बुजुर्गों के सम्मान के लिए और संस्कारों के लिए जानने वाली, तो मतलब जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ विकास दुबे का खून गिरेगा। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान और उनके आशीर्वाद से ही किदवई नगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए विकास दुबे का क्या संदेश है? देखिए, और क्या प्रार्थना करते हैं उनसे आप? किदवई नगर की जनता, और मैं तो कहूँगा मैं 17 जिलों का अध्यक्ष रहा हूँ जी, तो 17 जिलों का भी हाँ, जोड़ लीजिए सबको, और पूरे प्रदेश के लिए ही मैं ये कहूँगा कि आप जो आज की जनरेशन है, आज की जो सोच है, जो युवा सोच है, वो दिशा और दशा तय करे आने वाले कल को। और इस भारत हर पल उस पर भी ध्यान दें कि उसको किस तरह से मजबूत होना है, भारत को गौरवशाली कैसे भारत बने, उसके लिए भी हमको काम करना है। किदवई नगर कैसे अपने लिए हम अगर काम करते रहे तो आज हम कि अपना सोचें, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। आने वाली जनरेशन भी आपको उतना ही याद रखे कि हाँ आपने उसके लिए कुछ किया है, उस पर भी काम करना है। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ, मैं इतिहास रचने आया हूँ। तिरंगा यात्रा के जनक रहे, उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई पंडित विकास दुबे में। आगे आने वाले विधानसभा में पार्टी इन पर कितना विश्वास करती है, युवा इन पर कितना विश्वास करते हैं, और किदवई नगर विधानसभा की जनता कितना विश्वास करती है, ये सब कुछ गर्त में अभी उस में बंद है। लेकिन हाँ, पन्ने खुलेंगे, लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे, और किदवई नगर विधानसभा के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और पार्टी इनके विषय में क्या सोचती है ये वक्त बताएगा। एक और नए पॉडकास्ट की तरफ चलेंगे इस शहर के अंदर, और तमाम और समस्याओं और विधानसभाओं में बात करेंगे।